जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। एक न्यूज निकल के सामने आ रही है दोस्तों, इज माई टिप में जस्ट अभी अभी की खबर आई है। 23 फरवरी 2026 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आज 2% की गिरावट आई है इसमें और 9 रुपये के आसपास अब आ चुका है। शॉर्ट टर्म के एसएम की स्टेज 1 में शामिल है, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिला था इसमें, या ओपनिंग बढ़िया था इसका, लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिली है दिन के दौरान। 6 करोड़ इक्विटी शेयर अभी भी इसमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, और 53 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। 12% का डिलीवरी परसेंटेज है। सर्किल लिमिट इसका 10% यहाँ पे कर दिया गया है। 10% यहाँ पे सर्किल लिमिट इसका है, ठीक है ना। अब चेंज कब हुआ है ये तो देख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, बीएससी का नोटिस ओपन कर लिया हूँ। 20 फरवरी 2026 का प्राइस बैंड, यहाँ पे चेंज इन प्राइस बैंड का यहाँ पे ये लिस्ट है, और इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये इज माई ट्रिप का सर्किल लिमिट 20% से घटा के 10% कर दिया गया। और ये मैं आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है तो सर्किल लिमिट भी उसका घट जाता है, नॉर्मल देखा जाता है। जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग लगभग कई सारे शेयरों में घटता है। तो इसका भी देख सकते हो, यहाँ पे सर्किल लिमिट अब घट के 10% हो चुका है। अब ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो ये निगेटिव होता है। मतलब अब समझिए ना कि किसी को एक खुला मैदान दे दिया जाए दौड़ने के लिए, और किसी को जो है एक छोटा सा रेंज दे दिया है दौड़ने के लिए, तो वो उतना खुल के दौड़ नहीं पाता है। हालांकि 10% की भी तेजी आनी मुश्किल ही होती है, कभी कभी ही आती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक को खुला मैदान, मतलब 20% का सर्किल लिमिट है और एक का 10%। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको खुला मैदान चाहिए होता है अच्छा मोमेंटम कराने के लिए। तो 5% 2% सर्किल लिमिट जितना कम रहता है उतना निगेटिव माना जाता है। हालांकि 10% का भी सर्किल लिमिट कम नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो एक खबर आई है इसको मैं बता दूं आप लोगों को। ये खबर आई है, कंपनी ने एक सब्सिडी कंपनी का गठन किया है। कंपनी कह रही है हम आपको बताना चाहते हैं कि ईटीपीएल मतलब इज माई ट्रिप प्लानर लिमिटेड ने के मालिकाना हक वाली कंपनी एक सब्सिडी कंपनी का गठन किया है। तो अपनी पूरी मालिकाना हक वाली कंपनी का एक गठन किया है जिसका नाम है इज माई ट्रिप एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। ये पूरा नाम है। इस नई कंपनी जो बनी है इज माई ट्रिप एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम से 17 फरवरी को ही इसने अपना जो है पंजीकृत कराई है कंपनी, ठीक है ना। इसका आप लोग देख लिया, पंजीकरण संख्या उंख्या यहाँ पे दिया है, उससे मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। अब ये कंपनी क्या करने वाली है, तो इसका जो है मार्केट जो शेयर अभी शेयर का पूंजी रखा गया है, शेयर कैपिटल जो रखा गया है 1 करोड़ का यहाँ पे रखा गया है। 1 करोड़ इक्विटी शेयर कह लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे इशू किए गए हैं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब यह कंपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली कंपनी रहेगी, इज माई टिप की सब्सिडी कंपनी रहेगी। निशांत पिट्टी और एकांत पिट्टी मतलब के प्रमोटर सब्सिडी कंपनी के भी डायरेक्टर हैं। तो जो इसके प्रमोटर हैं निशांत पिट्टी रिकांत पिट्टी, वही इस कंपनी के भी डायरेक्टर के तौर पे रहने वाले हैं, नियुक्त होंगे, ठीक है ना। और ये कंपनी ग्रुप कंपनी ही बताई जा रही है, इस तरीके से देख सो। अब इसका जो क्षेत्र बताया जा रहा है किस सेक्टर में काम करेगी, तो शैक्षिक उद्योग क्षेत्र में काम करेगी। तो मतलब ये जो एजुकेशन सेक्टर में जो है यहाँ पे काम करने वाली है कंपनी, समझ सकते हो आप लोग। और इसको मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ आपको, यहाँ पे एजुकेशनल इंडस्ट्री से रिलेटेड यह कंपनी काम करने वाली है। अब काम क्या क्या करेगी, तो कई तरीके से यहाँ पे कंपनी काम करने वाली। कंपनी के लिए नए रेवेन्यू वर्टिकल, कारणों का खुलासा, कैटेगरी, टारगेट एनएडी के अधिग्रहण को सक्षम करेगी। मतलब कई सारे अधिग्रहण भी कंपनी आगे करने वाली है। अब स्किलिंग का काम करेगी, इस तरीके से लोगों को सिखाए उखाएगी, इस तरीके से बहुत सारा काम करने वाली है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको देख लीजिएगा, और बढ़िया है। गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसको रजिस्टर किया गया है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, एक छोटी कंपनी बनाई गई है। अब देखते हैं ये कितना इसके रेवेन्यू, क्योंकि कंसोलिडेटेड जब रिजल्ट आएगा ना, तो ये भी कंपनी अगर बढ़िया कुछ करेगी तो इसका भी जो भी प्रॉफिट है वो इज माई ट्रिप के कंसोलिडेटेड वाले प्रॉफिट में जुड़ के ही आता है। तो सब्सिडी कंपनी बनना मतलब वही कंपनी एक अपना बिजनेस अलग से करके जो है चलाना चाहती है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, इज माई ट्रिप में अभी एसएम लिस्ट में 18 फरवरी को गया था। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ 26 फरवरी इसका जो है कुल मिला के रिव्यू का डेट रहने वाला है। रिव्यू में अगर सही पाया जाएगा तो इसको बाहर कर दिया जाएगा, अगर रिव्यू में सही नहीं पाया जाएगा तो इसको इसी लिस्ट में छोड़ दिया जाएगा। चार्ट पे भी अगर देखेंगे तो मैं कल ही आप लोगों को बता रहा था दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, कि अभी जो है यहाँ पे बढ़िया सा जो है एक्शन रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज वाला मतलब खींचातानी यहाँ पे थोड़ा सा चलने वाली है। देख लीजिएगा, जब भी इधर उधर कुछ भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी लोग।